हेलो फ्रेंड्स, स्टडी कीज चैनल में आपका स्वागत है। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने सेट नंबर 7 किए थे। आज हम लोग सेट नंबर 8 को करने वाले हैं। हम लोग प्रत्येक क्वेश्चन को 2 बार करने वाले हैं। जिन लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलते हैं अपने सेट नंबर 8 की ओर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ए में है निर्मला बूच, मध्य प्रदेश की पहली महिला सचिव। बी में है ओमन चांडी, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री। सी में है डॉक्टर मंगला नर्लिकर, एक गणितज्ञ। हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ए में है निर्मला बूच, मध्य प्रदेश की पहली महिला सचिव। बी में है ओमन चांडी, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री। सी में है डॉक्टर मंगला नर्लिकर, एक गणितज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा AI फॉर इंडिया 2.0 लॉन्च किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा AI फॉर इंडिया 2.0 लॉन्च किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने भारत के बाहर अपना परिसर कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अबू धाबी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने भारत के बाहर अपना परिसर कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अबू धाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि सम्मान 2023 पुरस्कार निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय। भूमि सम्मान 2023 पुरस्कार निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बड़ी कार्यालय भवन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ए में है इसका नाम सूरत डायमंड बोर्स रखा गया। बी में है इसका निर्माण सूरत गुजरात में किया गया। सी में है इमारत का पूरा ढांचा 9 आयताकार स्तंभ के रूप में है। 35 एकड़ में फैली 15 मंजिल इमारत को बनाने में कुल 3000 करोड़ रुपए लगे। दुनिया की सबसे बड़ी कार्यालय भवन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ए में है इसका नाम सूरत डायमंड बोर्स रखा गया। बी में है इसका निर्माण सूरत गुजरात में किया गया। सी में है इमारत का पूरा ढांचा 9 आयताकार स्तंभ के रूप में है। 35 एकड़ में फैली 15 मंजिल इमारत को बनाने में 3000 करोड़ रुपए लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। 1 में है इसे नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। 2 में है उत्तर प्रदेश में गरीबों की संख्या में सबसे ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई। सी में है राष्ट्रीय MPI स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के 3 समान रूप में महत्वपूर्ण आयामों में अभावों को मापता है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। 1 में है इसे नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। 2 में है उत्तर प्रदेश में गरीबों की संख्या में सबसे ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई। 3 में है राष्ट्रीय MPI स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के 3 समान रूप से महत्वपूर्ण आयामों में अभावों को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन तरल ऑक्सीजन अंतरिक्ष रॉकेट कक्षा में लॉन्च किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चीन। किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन तरल ऑक्सीजन अंतरिक्ष रॉकेट कक्षा में लॉन्च किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3। 1 में है केंद्र शासित प्रदेश छोटे छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा पहला स्थान प्राप्त किया। 3 में है स्थलरूद्ध क्षेत्र में हरियाणा इस सूचकांक में शीर्ष पर रहा। निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3। 1 में है केंद्र शासित प्रदेश छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा को पहला स्थान प्राप्त हुआ। 3 में है स्थलरूद्ध क्षेत्रों में हरियाणा इस सूचकांक में शीर्ष पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2। 1 में है भारत 80वें स्थान पर है। 2 में है सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। 1 में है भारत 80वें स्थान पर है। 2 में है सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट किस राज्य को मिलेगी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। हाल में देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट किस राज्य को मिलेगी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुलाई 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, थलपल्ली प्रदीप। जुलाई 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। इसका आंसर है थलपल्ली प्रदीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिकी नौसेना के इतिहास में नौसेना संचालन प्रमुख का पद संभालने वाली पहली महिला कौन बनी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लिसा फ्रेंचेटी। अमेरिकी नौसेना के इतिहास में नौसेना संचालन प्रमुख का पद संभालने वाली पहली महिला कौन बनी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लिसा फ्रेंचाटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने ऑनर ऑफ डेड बॉडी बिल 2023 पारित किया है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। किस राज्य ने ऑनर ऑफ डेड बॉडी बिल 2023 पारित किया है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार किसे दिया गया है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोक्ष राय। ब्रिटिश प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार किसे दिया गया है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोक्ष राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट के लिए इलेक्ट्रॉनिक फ्रेट एक्सेलरेटर भारत लॉन्च किया गया। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। बी में है वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, सी में है नीति आयोग। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट के लिए इलेक्ट्रिक फ्रेट एक्सेलरेटर भारत लॉन्च किया गया। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। बी में है वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, सी में है नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत में किस देश को स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट INS कृपाण उपहार में दिया है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वियतनाम। हाल ही में भारत में किस देश को स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट INS कृपाण उपहार में दिया है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अदानी पावर ने एक डेडिकेटेड ट्रांसमिशन लाइन के जरिए बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड को उत्पादित बिजली की आपूर्ति के लिए किस राज्य में 1600 मेगावाट की क्षमता का थर्मल पावर प्लांट स्थापित किया है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। अदानी पावर एक डेडिकेटेड ट्रांसमिशन लाइन के जरिए बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड को उत्पादित बिजली की आपूर्ति के लिए किस राज्य में 1600
मेगावाट की क्षमता का थर्मल पावर प्लांट स्थापित किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 पहली बार G20 कार्यक्रम के रूप में कहाँ आयोजित किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली, भारत। जुलाई 2023 में वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 पहली बार G20 कार्यक्रम के रूप में कहाँ आयोजित किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ए में है केंद्र शासित प्रदेश और छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा का पहला स्थान मिला। बी में है पहाड़ी या हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड शीर्ष स्थान पर है। सी में है इस सूचकांक में तमिलनाडु शीर्ष पर है, उसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक का स्थान है। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ए में है केंद्र शासित प्रदेश और छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा को पहला स्थान मिला। बी में है पहाड़ी या हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड शीर्ष स्थान पर है। सी में है इस सूचकांक में तमिलनाडु शीर्ष पर है, उसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक का स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस के द्वारा छिपे हुए आतंकवादियों का पता लगाने के लिए भारतीय सेना द्वारा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में त्रिनेत्र 2 अभियान चलाया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर। पुलिस के द्वारा छिपे हुए आतंकवादियों का पता लगाने के लिए भारतीय सेना द्वारा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में त्रिनेत्र 2 अभियान चलाया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत नीति के तहत 8X मिसाइल और गोला बारूद वर्ज अनुबंध के तहत श्रृंखला का पहला बार्ज LSM-7 किसे सौंपा गया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नौसेना। आत्मनिर्भर भारत नीति के तहत 8X मिसाइल और गोला बारूद वर्ज अनुबंध के तहत श्रृंखला का पहला बार्ज LSAM-7 किसे सौंपा गया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नौसेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लामा 2 AI प्लेटफॉर्म किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेटा। हाल ही में लामा 2 AI प्लेटफॉर्म किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्थ चैनल को पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र 18 साल और 125 दिन के व्यक्ति कौन बने? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंशुमन झिंगरन। नॉर्थ चैनल को पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र 18 साल और 125 दिन के व्यक्ति कौन बने? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंशुमन झिंगरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के किस हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल एकमात्र महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुजरात हाई कोर्ट। वर्तमान में भारत के किस हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल एकमात्र महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुजरात हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस मंत्रालय ने जेम पोर्टल के माध्यम से खरीद के लिए बेस्ट एंगेजमेंट पुरस्कार जीता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोयला मंत्रालय। भारत सरकार ने किस मंत्रालय ने जेम पोर्टल के माध्यम से खरीद के लिए बेस्ट एंगेजमेंट पुरस्कार जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोयला मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने 500वें अंतर्राष्ट्रीय मैच में शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विराट कोहली। अपने 500वें अंतर्राष्ट्रीय मैच में शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने गए? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 विस्तृत रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ए में है बाघों की सबसे बड़ी आबादी 785 मध्य प्रदेश में है। बी में है टाइगर रिजर्व के भीतर बाघों की सर्वाधिक संख्या जिम कॉर्बेट में है। सी में है दुनिया की लगभग 75% बाघ आबादी का हैबिटेट बन गया। अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 विस्तृत रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ए में है बाघों की सबसे बड़ी आबादी 785 मध्य प्रदेश में है। बी में है टाइगर रिजर्व के भीतर बाघों की सर्वाधिक संख्या जिम कॉर्बेट में है। सी में है भारत दुनिया की लगभग 75% बाघ आबादी का हैबिटेट बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुपिटर 3 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। एक में है यह दुनिया का सबसे बड़ा वाणिज्यिक संचार उपग्रह है। 2 में है इसे फाल्कन हेवी रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया। जुपिटर 3 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। एक में है यह दुनिया का सबसे बड़ा वाणिज्यिक संचार उपग्रह है। 2 में है इसे फाल्कन हेवी रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी स्थापित करने की घोषणा की? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। किस राज्य ने भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को संस्कृति विरासत बहाली और संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत मेरिट पुरस्कार प्राप्त हुआ है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, बकुला रेलवे स्टेशन। निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को सांस्कृतिक विरासत बहाली और संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत मेरिट पुरस्कार प्राप्त हुआ है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, बकुला रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस संगठन ने ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट 2023 स्टेटस रिव्यू प्रकाशित की है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, यूएनईपी। हाल ही में किस संगठन ने ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट 2023 स्टेटस रिव्यू प्रकाशित की है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, यूएनईपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड सीरीज कल्चरल फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन बन गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु। वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन बन गया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 जुलाई 2023 को निम्नलिखित में से कौन सा दिन एक जीवन एक जिगर की थीम के साथ मनाया गया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विश्व हेपेटाइटिस दिवस। 28 जुलाई 2023 को निम्नलिखित में से कौन सा दिन एक जीवन एक जिगर की थीम के साथ मनाया गया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विश्व हेपेटाइटिस दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मूल की अनीता आनंद को निम्नलिखित में से किस देश में ट्रेजरी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कनाडा। भारतीय मूल की अनीता आनंद को निम्नलिखित में से किस देश में ट्रेजरी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई दिल्ली के प्रगति मैदान में निर्मित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र परिसर का नाम क्या रखा गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत मंडपम। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में निर्मित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र परिसर का नाम क्या रखा गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत मंडपम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर बाधा दौड़ में पहला स्वर्ण किस भारतीय ने जीता? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ज्योति याराजी। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर बाधा दौड़ में पहला स्वर्ण किस भारतीय ने जीता? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, ज्योति याराजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईएसएसएफ जूनियर निशानेबाजी विश्व
चैंपियनशिप 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। 1 में है इसका आयोजन दक्षिण कोरिया में किया गया। 2 में है भारत इस चैंपियनशिप में दूसरे स्थान पर रहा। 3 में है भारतीय निशानेबाजों ने 6 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य सहित कुल 17 पदक हासिल किए। ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। 1 में है इसका आयोजन दक्षिण कोरिया में किया गया। 2 में है भारत इस चैंपियनशिप में दूसरे स्थान पर रहा। 3 में है भारतीय निशानेबाजों ने 6 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य सहित कुल 17 पदक हासिल किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किस जिले में किया जाएगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए राजकोट। गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किस जिले में किया जाएगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए राजकोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस फार्मूला 1 टीम ने लगातार 12 ग्रैंड प्रिक्स जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी रेडबुल। किस फार्मूला 1 टीम ने लगातार 12 ग्रैंड प्रिक्स जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी रेडबुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत की पहली कैनबिस मेडिसिन परियोजना का नेतृत्व किया है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने भारत की पहली कैनबिस मेडिसिन परियोजना का नेतृत्व किया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस भारतीय जोड़ी ने कोरिया ओपन 2023 का खिताब अपने नाम किया। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए सात्विक साईराज, रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। हाल ही में किस भारतीय जोड़ी ने कोरिया ओपन 2023 का खिताब अपने नाम किया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सात्विक साईराज, रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कौन अमेरिकी नौसेना का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बन गई। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी लिसा फ्रेंचेटी। हाल ही में कौन अमेरिकी नौसेना का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बन गई। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी लिसा फ्रेंचेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जारी क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2024 रैंकिंग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ए में है मुंबई को छात्र के लिए सर्वश्रेष्ठ भारतीय शहर का दर्जा दिया गया। इसकी वैश्विक रैंकिंग 118 है। बी में है इस रैंकिंग में लंदन शीर्ष स्थान पर रहा। सी में है इस रैंकिंग में भारत का कोई शहर टॉप 100 में जगह नहीं बना पाया। हाल ही में जारी क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2024 रैंकिंग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ए में है भारत को छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ भारतीय शहर का दर्जा दिया गया। इसे वैश्विक रैंकिंग 118 है। इस रैंकिंग में लंदन शीर्ष स्थान पर रहा। इस रैंकिंग में भारत का कोई शहर टॉप 100 में जगह नहीं बना पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने SHC संघों को गतिशीलता सहायता प्रदान करने के लिए मिशन शक्ति स्कूटर को मंजूरी दी है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी ओडिशा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने HSC संघों को गतिशीलता सहायता प्रदान करने के लिए मिशन शक्ति स्कूटर योजना को मंजूरी दी है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। हाल ही में किस राज्य में पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जिनेवा स्कूल ऑफ डिप्लोमेसी में किसे डॉक्टरेट मानद उपाधि प्रदान की गई। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए शशि थरूर।
हाल ही में जेनेवा स्कूल ऑफ डिप्लोमेसी में किसे डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की गई? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शशि थरूर। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय इतिहास में दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री वाले व्यक्ति कौन बन गए? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नवीन पटनायक। हाल ही में भारतीय इतिहास में दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन बन गए? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नवीन पटनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय युगोयुगीन भारत का निर्माण किस शहर में किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय युगोयुगीन भारत का निर्माण किस शहर में किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत का स्थान कौन सा है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चौथा। ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत का स्थान कौन सा है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स का खिताब पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, सेल्वा प्रभु तिरुमन। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर 20 विश्व एथलीट का खिताब पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, सेल्वा प्रभु तिरुमरम। इसी के साथ सेट नंबर 8 समाप्त हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेट नंबर 9 को लेकर आएंगे। जिन लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।